तनिष्का मीणा एक बार फिर से आप सभी का ममता की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या और कंटेंट चाहिए और क्या समझ में नहीं आया, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो हमने हमारे लास्ट वीडियो में देख लिया था अल्कोहल और फिनोल चल रहा था सुबह के सेशन में। तो अल्कोहल और फिनोल में हमने क्या देख लिया था कि अल्कोहल के प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स कंप्लीट कर लिए थे, फिनोल के स्टार्ट कर दिए थे। फिनोल के हमने दो देख लिए थे, एक तो बेंजीन से देख लिया था और एक हेलोइरिन से देख लिया था। अब हम थर्ड लेते हैं एनिलीन से। अब एनिलीन क्या होता है ये अपने आगे चैप्टर आएगा, उसमें अपन इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एनिलीन, ठीक है, एनिलीन होता है जो एमीन होता है। अब एमीन क्या होता है? एमीन होता है NH2। एमीन क्या होता है? NH2। तो NH2 अगर बेंजीन वाले से जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम बोलते हैं एनिलीन। ठीक है, तो अब एनिलीन की रिएक्शन हम किससे कर रहे हैं कि अपने पास वो मिल जाए, फिनोल बनाना है अपने को, तो फिनोल बनाने। तो इस रिएक्शन को हम सेंडमेयर रिएक्शन के हिसाब से भी देख सकते हैं, क्योंकि अपने पास सेंडमेयर जो रिएक्शन थी उसी टाइप से ये रिएक्शन होगी। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन में सेंडमेयर रिएक्शन की थी ना। सेंडमेयर रिएक्शन में हमने क्या किया था? HNO2 या फिर क्या लिया था? NaNO2 HCl के साथ। ठीक है, और इसको कितने डिग्री टेम्परेचर पे? 0 डिग्री से सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक। 0 से कितने लगे? 5 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, या तो ये नाइट्रस हम बोलते हैं इसको, या तो ये लेंगे HNO2 या NaNO2 HCl के साथ। ये रिएक्शन तभी होगी जब अपना जो टेम्परेचर होगा वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा। जब इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो अपने पास BDC बनता है, मतलब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसे हम डिटेल में कब पढ़ेंगे? अपनी जो एमीन वाला चैप्टर है उसमें अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतना ध्यान रख लो कि इसकी जब रिएक्शन करवाते हैं तो N2 पॉजिटिव साथ में Cl जुड़ जाता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको? बेंजीन डाई एजोनियम, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये इसका नाम होता है। अब इसको देखो, बेंजीन से क्या होगा? B, डाई से क्या होगा? D, एजो से क्या आएगा? A और क्लोराइड से आएगा C। तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? BDAC। इसके बारे में डिटेल में किसमें पढ़ेंगे हम? एमीन वाला जो चैप्टर होगा उसमें। अभी इतना ध्यान रख लो, एनिलीन यह होता है, इसकी जब रिएक्शन अपन HNO2 या NaNO2 HCl के साथ करवाते हैं तो अपने पास BDAC बनता है, मतलब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन के ऊपर नाइट्रोजन प्लस और क्लोरीन। फिर जब इसकी रिएक्शन हम H2O के साथ करवा देंगे, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? H2O के साथ करवाएंगे तो अपने पास बन जाएगा फिनोल। क्या बन जाएगा? फिनोल, साथ में नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी प्लस HCl। ठीक है, अब ये कैसे हुआ? इसकी मैकेनिज्म वो पूछेगा नहीं। अगर मैं इसकी मैकेनिज्म समझाई तो आपको समझ में नहीं आएगी, सीधी सीधी बात ये है, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म थोड़ी सी हार्ड होती है। लेकिन अपन जो एमीन वाला चैप्टर होगा उसमें मैं इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी, तब अपन समझेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर बस ये इतना ही ध्यान रखना है कि इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड की जब इससे करवाते हैं नाइट्रस अम्ल से तो ये BDAC बनता है, और BDAC की जब H2O से करवाएंगे तो फिनोल बन जाएगा। कोई नहीं पूछेगा इसकी मैकेनिज्म, बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब उसके बाद में सेकंड रिएक्शन है अपनी सैलिसिलिक अम्ल से। किससे? सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक अम्ल। जब हम एल्कोहल को तो बना लिया ना, अब फिनोल। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है? सैलिसिलिक एसिड होता है अपने, इसका फॉर्मूला याद रखना, ये अपने काफी जगह काम आएगा। सैलिसिलिक एसिड
ये नॉर्मल अगर अपने को एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है, सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे तो क्या होगा, इसके साथ करवाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो सैलिसिलिक एसिड होता है, बेंजीन के ऊपर OH जुड़ा हुआ होगा और ऑर्थो पोजीशन पर C डबल बॉन्ड OH, इसे हम बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इसे हम क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। इसका ये फॉर्मूला होता है, इसे याद करने का कोई मेथड नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, बेंजीन के ऊपर OH और ऑर्थो स्थित पर COOH। ठीक है, अब जब इसकी रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, NaOH CaO। CaO अपना क्या है, उत्प्रेरक है, ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। NaOH के साथ ही अपन इसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो जब हम इसकी NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये यहाँ से A निकल कर अपने पास क्या बना लेगा, H2O। ये क्या बना लेगा, H2O। ये जब H2O बना लेगा तो Na किसके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। तो अपनी रिएक्शन क्या बनेगी, ये है, ये OH यहाँ पर ऐसे कैसा रहेगा। अपने को क्या निकालना है, NaOH। जब अधिकतर जब भी अपन NaOH लेंगे तो अपन को H2O निकालना है। H2O निकालने के बाद बाकी जो अपना जो दूसरा प्रोडक्ट होगा उसको उन दोनों को जोड़ना है। जहां से H2O मतलब बेंजीन से अपन H निकालते हैं यूजुअली, तो जहां से H निकालेंगे वहां पर ये जो दूसरा अभिकर्मक का पार्ट होगा उसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ से OH लिया, यहाँ से H लिया, ये H2O निकला, H2O की H की जगह हम क्या लगा देंगे, Na लगा देंगे, तो ये डबल बॉन्ड O Na। ठीक है, साथ में क्या निकल गया, H2O। अब जब इसकी रिएक्शन, अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, मैं आपको यहाँ पे समझने के लिए ऐसे बता देती हूँ, बाकी फिर आपको जैसे एग्जाम में तो नॉर्मल सीधा सीधा लिखना है ना, तो उसके हिसाब से। अब इसकी रिएक्शन अपन वापस किससे करवाएंगे, NaOH से। मैंने क्या कहा कि NaOH को जब CaO के साथ रखेंगे, मतलब इसे हम बोलते हैं वापस हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, NaOH के साथ करवाएंगे। तो NaOH के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो अपने पास वापस क्या मिल जाएगा, अब हमारे पास क्या मिल जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। फिनॉल में हमारे पास जब NaOH के साथ इसकी वापस रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो NaOH है, ये NaOH इस कंप्लीट प्रोडक्ट को निकाल कर ले आएगा, इसके साथ NaOH निकल जाएगा। अब वो कैसे निकलेगा, इसके साथ जब NaOH निकलेगा तो ये Na2CO3 ये निकलेगा अपने पास। ठीक है, ये ऐसे निकलेगा कि जब अपन इस NaOH की रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। तो ये दोनों बॉन्ड जब ब्रेक होंगे तो ये हाइड्रोजन तो किससे जाके जुड़ जाएगा, बेंजीन वाले से जाके जुड़ जाएगा और बाकी ये NaO के साथ निकल जाएगा। तो ये अपने पास क्या बनेगा, N2CO3 और ये क्या बन जाएगा अपने पास, फिनॉल। ठीक है, अब इस रिएक्शन को उतारना तो होगी। अब ये जो रिएक्शंस है इनको अपने को थोड़ा याद ही रखना पड़ता है, इनमें कोई ये नहीं है कि कैसे रटना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे समझ के कि हाँ कहाँ से अपने को बॉन्ड तोड़ना है, ये चीज याद रखनी है थोड़ी सी कि हाँ बॉन्ड कहाँ से टूटेगा और बॉन्ड जहाँ से टूटेगा फिर उसके बाद में अपने को कहाँ से क्या जोड़ना है, बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अपनी आसानी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो ये बहुत ईजी है। आप एक बार फॉलो करते रहो, जैसे मैं बता रही हूँ आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। अपनी बेंजीन फिनॉल बनाने की लास्ट रिएक्शन है क्यूमीन से। क्यूमीन क्या होता है, क्यूमीन नाम ही पहली बार सुन रहे होगे, क्यूमीन। ठीक है, कोई ना, क्यूमीन भी जानेंगे क्यूमीन क्या होता है। फॉर द फिफ्थ शायद रिएक्शन है ना, फिफ्थ रिएक्शन होगी क्यूमीन से, क्यूमीन से। मैं अपनी क्लास में ज्यादा बात नहीं करती, ओनली पढ़ाने पे ज्यादा ध्यान देती हूँ ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो और आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्यूमीन क्या होता है अपना, पहले देखो बेंजीन वाले जो होती है,
बेंजीन वाले पर यहाँ पर CH होगा, इसके साथ CH3 जुड़ा हुआ होगा और इसी CH के साथ क्या जुड़ा हुआ होगा, CH3। 1 2 3 4, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्यूमीन। क्या बोलते हैं इसे हम, क्यूमीन, ठीक है। तो क्यूमीन ये होता है, किसी भी बेंजीन वाले होगा, बेंजीन वाले से C के साथ CH जुड़ा हुआ होगा और CH के साथ जब अपने पास दोनों साइड CH3 जुड़ा हुआ होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं, ठीक है। तो क्यूमीन की रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, ऑक्सीजन से। क्यूमीन की रिएक्शन किससे करवाएंगे, ऑक्सीजन से। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, क्यूमीन की, वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले अपन रिएक्शन करवा लेते हैं। क्यूमीन की रिएक्शन जब अपन ऑक्सीजन से करवाएंगे तो ये जो ऑक्सीजन होगा ना, तो ये क्यूमीन का इस हाइड्रोजन पर ही अटैक करेगा। ये हाइड्रोजन क्या है, अब ये लफड़ा, बेंजीन वाले से जुड़े हुए कार्बन, बेंजीन वाले से जुड़े हुए कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को ही ये ऑक्सीजन रिप्लेस करता है, ठीक है। क्यूमीन में जब अपन अभिक्रिया करवाएंगे, कोई भी जब बेंजीन वाले होगी, बेंजीन वाले से जुड़े हुए कार्बन, ठीक है। अब इस कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन नहीं होगा, जैसे इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन था, इसको बेंजीन से जोड़ दिया, तो अगर ऐसी पोजीशन होगी तो उसमें अपने पास ये क्यूमीन वाली रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। ये वाली ऑक्सीजन से ये रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन, ठीक है। लेकिन अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, मतलब इसके पास कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा, इसे हम बोलते हैं सक्रिय हाइड्रोजन। ये कौन सा हाइड्रोजन होगा, सक्रिय हाइड्रोजन होता है, और ये निकल जाएगा और ऑक्सीजन को वहां जोड़ देगा, ठीक है। अगर ये हाइड्रोजन नहीं होता है तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखना। इस रिएक्शन में ये चीज ही ध्यान रखने वाली बात है कि हमारे बेंजीन वाले से जो कार्बन जुड़ा हुआ होगा, अगर उससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं होता है तो हमारी यह अभिक्रिया नहीं होगी। मतलब यह है कि सक्रिय हाइड्रोजन होना जरूरी है, अगर सक्रिय हाइड्रोजन नहीं होगा तो अभिक्रिया भी नहीं होगी, ठीक है। अब जब इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, अपने पास क्या बनता है, ये बेंजीन वाले से जुड़ा हुआ है कौन सा कार्बन, ये कार्बन, ठीक है। इधर इसके क्या जुड़ा हुआ है, CH3, एक और CH3, 2 CH3 जुड़े हुए हैं इस कार्बन के साथ, 2 CH3 मैंने जोड़ दिए, ठीक है। ध्यान से देखना इस अभिक्रिया को, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। 2 CH3 थे, दोनों CH3 को मैंने जोड़ दिया है, अभी तक मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। अब इसके बाद में हम यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से करवाना है। ऑक्सीजन का मतलब 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग मैटर ये है कि यहाँ ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन थे, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो ये जब टूटेगा तो ये टूट के इस सक्रिय हाइड्रोजन को निकालता है। ये टूटकर जब इस सक्रिय हाइड्रोजन को निकालेगा तो ये क्या बना लेंगे, OH, एक ऑक्सीजन बच जाता है, तो एक ऑक्सीजन उस सक्रिय हाइड्रोजन की जगह जाके जुड़ जाता है। ऑक्सीजन की संयोजकता पूरी नहीं होने के कारण, ऑक्सीजन की संयोजकता पूरी नहीं होने के कारण, देखो इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म बता ही देती हूँ क्योंकि ये हमारे यही आएगी, बाकी कहीं नहीं आएगी। ये था अपने पास बेंजीन, हाइड्रोजन, कार्बन, CH3, ठीक है। ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन था, ठीक है। ये मैं जस्ट नॉर्मल समझा रही हूँ, इनमें डबल बॉन्ड होता है, लेकिन ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पर एक साइड क्या आया, नेगेटिव चार्ज, एक साइड क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एक पर नेगेटिव आएगा, एक पर पॉजिटिव आएगा। यहाँ से इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, तो यहाँ से भी ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड तभी यहाँ से ही ये बॉन्ड टूटेगा और कहीं से नहीं टूटेगा। मतलब ये है कि ये जो ऑक्सीजन होता है इस सक्रिय हाइड्रोजन को निकाल लेता है, सक्रिय हाइड्रोजन ये पॉजिटिव में निकल जाएगा तो ये OH निकल जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, अगर ये निकल जाएगा तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन आके जुड़ेगा, ऑक्सीजन आके जुड़ेगा तो अपने पास क्या बनेगा, ऑक्सीजन आकर अगर उससे जुड़ता है, थोड़ा ध्यान से समझना इस रिएक्शन को, ये समझ नहीं आती, कंफ्यूजिंग रहती है ये थोड़ी, है ना।
ये CH3, ये CH3, ठीक है। ये ऑक्सीजन आके इससे जुड़ गया, लेकिन ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड होते हैं, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके पास नेगेटिव मान लो, नहीं पॉजिटिव मान लो, क्योंकि अपने पास इसके इस ऑक्सीजन के पास क्या था, पॉजिटिव था ना, तो इसके पास वापस पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि इसकी संयोजकता पूरी नहीं हो रही, वो डबल बॉन्ड दोनों ले रहा है, और यहाँ पर अपने नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। तो यहाँ पर ये जब पॉजिटिव होगा तो ये इस नेगेटिव से आके फिर वापस जुड़ जाता है, इस टाइप से अपने पास ये बन जाता है। मेरे को खुद को समझ नहीं आ रहा मैंने क्या लिख दिया ठीक है। वैसे बाय द वे अगर आप, मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने जैसे जैसे लिख रही थी, अगर आपका ध्यान था तो आ जाना चाहिए। मैं एक बार वापस बता देती हूँ आपको कि इस रिएक्शन में हुआ क्या। इस रिएक्शन में ये हुआ, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन था, ये बॉन्ड टूटा, इस हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा, और एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ा, बस और कुछ नहीं। ये देख लो, या फिर कि ये जो है ना, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन था, है ना, ये सक्रिय हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन निकल जाता है और ये इसके साथ जुड़ जाता है, और ये फिर कार्बन के साथ जुड़ जाता है। सिंपल वे में ऐसे याद रख लो। अगर आपको कभी कुछ मैकेनिज्म वगैरह पूछ ले तो वो मैंने अभी बताई थी, उस टाइप से कर देना, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये था, ठीक है। ये सक्रिय हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल के अपने साथ जोड़ लेगा, फिर ये जाके कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। सिंपल वे में ऐसे याद रखना। इसके बाद में हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, इसके बाद में हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन नहीं करवाएंगे, इसको हम थोड़ा सा गर्म करेंगे। अगर इसको हम थोड़ा सा गर्म करेंगे, हीट देंगे, मतलब हीट देंगे, गर्म करना समझ गए ना, हीट देंगे इसको, इसका मतलब होता है गर्म करना, ठीक है। कहीं भी लिखा हुआ हो केमिस्ट्री में, इस त्रिभुज का मतलब होता है गर्म करना। मैथ्स मत लिया ना यहाँ पर, ये तो ट्रायंगल बना दिया, केमिस्ट्री में ट्रायंगल बना एरो के ऊपर, मतलब इसको गर्म किया है, ठीक है। इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, OH जुड़ जाएगा इससे, और अपने यहाँ पर साथ में एसीटोन निकल जाएगा, ठीक है। ये OH इससे जाके जुड़ जाता है और ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। एक चीज मैं बताऊंगी कि मेरी पर्सनल सजेशन दे रही हूँ कि अब आप ना केमिस्ट्री को अलग रखना, फिजिक्स को अलग रखना और मैथ्स को अलग रखना, कभी भी तीनों को मिक्सअप मत करना। अब ये त्रिभुज आप मैथ्स में मत ले जाना, इसमें मैथ्स में आप ये मत कर देना कि गर्म करने पर, ठीक है। इसमें फिजिक्स में और कुछ मीनिंग होगा, मैथ्स में इसका त्रिभुज है, यहाँ पर केमिस्ट्री में गर्म करना है, मतलब अब तीनों को थोड़ा थोड़ा सेपरेट रखना है अपने को, है ना, क्योंकि अब आगे आ जाओगे ना, आगे फिर थोड़ा थोड़ा सेपरेटनेस करनी पड़ती है। अब जैसे अपन कॉलेज में चले जाते हैं तो कॉलेज में थर्मोडाइनेमिक्स एक सब्जेक्ट होती है, तो वो है ना फिजिक्स में भी चलती है और केमिस्ट्री में भी चलती है, तो उन दोनों को सेपरेट रखोगे तब तो आपकी अच्छी रहेगी वो, लेकिन अगर उनको मिक्सअप कर दिया तो कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, अपने यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैंने कहा था कि लास्ट वीडियो, इसके बाद वाला, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कहा था कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसके प्रिपरेशन ऑफ मेथड्स कंप्लीट कर लेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब भौतिक गुण, भौतिक गुण थोड़े स्टैंडर्ड में आ जाए तो भौतिक गुण मत लिखा करो, भौतिक गुणधर्म लिखा करो, ठीक है। अब 12th क्लास में आ गया, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो, वो छोटा छोटा मत लिखो पहले की जैसे। भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, इसमें सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, विलेयता। तो विलेयता में क्या देखेंगे अपन कि ये जल में विलेय है या नहीं है। एल्कोहल क्या होता है अपने पास, कोई भी R मान लेते हैं, R का मतलब क्या होगा, कार्बन चेन, कार्बन चेन के साथ क्या जुड़ा हुआ होगा, OH, OH के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर, ठीक है। इसको हम किस में घोल रहे हैं, H2O में, ठीक है। किस में घोला, H2O में। H2O की संरचना हम कैसे लिखते हैं, इसे हम घोल रहे हैं H2O में मिलाया, इसे H2O में अगर मिलाएंगे OH, ये बॉन्ड इस साइड चला जाता है, ये भी इस साइड चला जाता है, आंशिक
ऋणावेश, आंशिक धनावेश, आंशिक धनावेश। ठीक है, ये चीज जानते ही हो। अपने हैलोएल्केन एंड हैलोएरिन में वो जल योजन ऊर्जा के कारण विलय नहीं होते। अब यहाँ पे अच्छे से समझ लो कि जल में कैसे इनको घोलते हैं। ये जल का अणु था, ये इस टाइप से टूट गया। ठीक है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन के पास आंशिक धनावेश है, इसके साथ आंशिक बंध बना देगा। ठीक है, इसके पास धनावेश होगा तो ये लोन पेयर में मान लो, तो यहाँ पर आ जाता है आंशिक ऋणावेश, यहाँ पर क्या आ जाता है आंशिक धनावेश। तो ये जो ऑक्सीजन होता है, इधर से लेके जाओ इसको, यहाँ पर भी मान सकते हैं। ये तो सांप बन गया पूरा। ठीक है, ये मान लो और अणु होगा यहाँ पर H2O का, HHO नेगेटिव, ये बना लेगा इससे अंतराण्विक। ठीक है, इसको मिटा दो। ऐसे करके इनसे ये क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, आंशिक धनावेश। ऐसा करके ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ये दोनों ध्रुवीय विलायक है, ध्रुवीय विलायक होने के कारण ये दोनों एक दूसरे में घुलनशील होते हैं, तथा अगर इन्हें एक दूसरे में मिलाया जाता है तो ये एक दूसरे दिखते नहीं है। देखा होगा अल्कोहल में वाटर मिलाते हैं, पता ही नहीं चलता कितना वाटर है कितनी अल्कोहल है, नहीं पता चलता ना। क्यों? ट्राई किए इसलिए तुम्हें पता है कि पता चलता है नहीं चलता। ठीक है, अल्कोहल में वाटर मिलाएंगे, ये घुलनशील होता है जल में, इसलिए पानी मिलाने पर इसमें पता नहीं चलता। ठीक है, क्योंकि ये अंतराण्विक बंध बन जाते हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे से कठोरता से जकड़े रहते हैं। जैसे ये मान लो ये है, ये दोनों, ये मार्कर और ये मार्कर की कैप है, इन दोनों, इस कैप को मैं ऐसे करके लगाऊंगी, इन दोनों को मैं लगा नहीं रही हूँ, इन दोनों को बस मैं यूं ऐसे हल्का सा लगा रही हूँ, तो ये दोनों जुड़ तो गए ना, लगभग जुड़ गए। बंद करूंगी तब जुड़ेंगे ये अच्छे से, लेकिन अगर मैंने इसको यहाँ रखा तो भी ये बंद तो हो गए, इनमें एक बॉन्ड तो बन गया, ये एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। इसको उल्टा करूंगी तो नहीं होंगे ना अलग। ठीक है, उसी टाइप से ये है कि अल्कोहल और वाटर को जब हम मिला देते हैं तो उनके बॉन्ड टूटते तो नहीं है, लेकिन आंशिक बॉन्ड बन जाते हैं, जिसके कारण आपने लगता है कि ये इन दोनों ने रिएक्शन कर ली। रिएक्शन नहीं करते, लेकिन ये इसमें घुल जाते हैं। ठीक है, इस टाइप से ये घुलते हैं। इस टाइप की थोड़ी सी संरचना बना देना, आपके अगर एग्जामिनर में विलयता के वगैरह में पूछे ना, एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा और वो नंबर दे देगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये किसके समानुपाती होता है। एक तो ये देखना कि 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। 3 डिग्री की विलयता सबसे अधिक होती है। 3 डिग्री अल्कोहल मतलब RCOH, इसकी विलयता सर्वाधिक होगी। क्योंकि इसकी विलयता इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि इसमें एल्किल समूह कितने जुड़े हुए हैं, इसमें एल्किल समूह जुड़े हुए हैं अपने पास 3। इसमें जब 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं तो जिसके कारण इसमें क्या होगा, इसमें अधिक एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव होगा कि इधर से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इधर से भी, इधर से भी। प्लस आई इफेक्ट है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट्स करेंगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा तो इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसको है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इसके लिए 3 डिग्री अल्कोहल अधिक विलयशील होती है। ठीक है, 2 उससे कम होगी, 1 उससे सबसे कम होगी। इन तीनों का कंपैरिजन देखें तो 3 डिग्री में 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, 3 एल्किल समूह, 3 एल्किल समूह जुड़े होने के कारण 3 एल्किल समूह जुड़े होने के कारण प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, जिसके कारण ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, अब उसके बाद में हम देखते हैं, ये विलयता का टॉपिक हो गया। अब देखते हैं अपन क्वथनांक। क्वथनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट। सेकंड क्या देखते हैं, क्वथनांक। क्वथनांक में क्या होगा, क्वथनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट। तो अल्कोहल में अगर जितनी लंबी चेन होगी
और फिर OH जुड़ा हुआ होगा। तो जितनी लंबी चेन होगी उतना ज्यादा उसका क्वथनांक होगा, जितनी छोटी चेन होगी उतना कम उसका क्वथनांक होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब ये कैसे हुआ, देखो मैं मेरी सजेशन में मैं ये कहूंगी कि आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इससे बहुत कम क्वेश्चन मिलता है, बहुत कम मिलता है, तो इसलिए अपने को इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो अब फिर भी अपन लेकिन एक बार पढ़ेंगे जरूर कि क्या होता है। CH3 CH2 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 OH CH3 OH। तो इन दोनों में अपन देखेंगे, एक तो इसको मेल्ट करेंगे और एक इसको मेल्ट करेंगे। ठीक है, इन दोनों को अगर गर्म करेंगे अपन, गर्म करेंगे तो ये देखो, ये तो छोटा सा है, ये तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। एक तो ये देखो कि अपन इस ढक्कन को मेल्ट करें, इस ढक्कन को गर्म करें, और एक इस मार्कर को गर्म करें। ये लंबा है, ये बड़ा है, ये ढक्कन छोटा है। तो ये ढक्कन छोटा है तो ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, लेकिन ये मार्कर लंबा है इसलिए जल्दी से मेल्ट नहीं होगा। ठीक है, इसी टाइप से ये होगा कि इसके में कार्बन चेन बढ़ गई इसलिए जल्दी मेल्ट नहीं होगी, इसमें कार्बन चेन छोटी है इसलिए ये जल्दी मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, मतलब जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, मतलब अणुभार समानुपाती क्वथनांक। अब हम देखते हैं, एक ये होता है कि आइसोनियो एन आइसो और नियो। ठीक है, एन अल्कोहल मतलब ये वाली अल्कोहल, ये वाली अल्कोहल, और थर्ड कौन सी होती है, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो अब इन तीनों में कौन सी ज्यादा इफेक्टिव होगी। तो अब देखो इसमें है ना 3 एल्किल समूह है, 3 एल्किल समूह है, तो इसके कारण इनमें प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। 3 एल्किल समूह के कारण प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। एक चीज देखो, एक घर में अगर 2 ही लोग रह रहे हैं तो उनमें लड़ाई कम होगी, और एक घर में अगर 10 लोग रह रहे हैं तो उनमें झगड़ा ज्यादा होगा। ये चीज तो आप मानते हो कि जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतने ज्यादा झगड़ा होंगे। अगर मेरे पास ये एक ही मार्कर होगा तो ये आवाज नहीं करेगा, इससे मैं लिखूंगी कहीं भी गिराऊंगी तो ये अकेला रहेगा। लेकिन अगर मेरे पास 2 रहेंगे, इनको मैं पॉकेट में रखूंगी तो ये आवाज ऐसे ऐसे मैं पकड़ूंगी, इसको इस हाथ से इस हाथ में लूंगी तो आवाज करेंगे ना, आवाज करेंगे, झगड़ा करेंगे। ठीक है, उसी टाइप से ये होगा कि अगर 3 एल्किल समूह है तो ये आपस में प्रतिकर्षण करेंगे, मतलब झगड़ा करेंगे। झगड़ा करेंगे तो ये जल्दी टूट जाएंगे, जल्दी टूट जाएंगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। झगड़ा करेंगे जल्दी टूट जाएंगे, बस ये चीज ध्यान रखनी है। इसका मेल्टिंग पॉइंट इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि एक ही होगा, एक अकेला आराम से रहेगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होगा। ठीक है, ये मेल्टिंग पॉइंट की बात हो गई। बस अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसकी में विलयता और क्वथनांक के बारे में दिया हुआ है। अब हम देखते हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, आज का अपना साथ यहीं तक था। अगर आपको आज की क्लास में कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं इसलिए स्टॉप हुई, क्वथनांक को मेल्टिंग पॉइंट नहीं बोलते, सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक को बोलते हैं। और इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसका गलनांक ये तो मेल्ट ही रहती है अल्कोहल, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं निकालेंगे। ये क्वथनांक होता है, क्वथनांक मतलब एयर में चेंज होना। ठीक है, तो इसका क्वथनांक ज्यादा होता है, इसका सबसे कम होता है। ये चीज सही है, MP नहीं लिखना था मेरे को। ठीक है, इसीलिए मैं बीच में भी 2 सेकंड के लिए म्यूट हुई थी कि मैंने क्या लिख दिया। ठीक है, तो सॉरी, मैंने गलती से मेल्टिंग पॉइंट लिख दिया। और अपना आज का साथ यहीं तक था। ये अपना क्या है, क्वथनांक है। एक बार फिर से सॉरी बोलूंगी मैं। और ठीक है, आज का अपना साथ यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।